अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो उन स्किल्स की बात करेंगे जो आपको मिलीनियर बना सकते हैं इस रिसेशन के दौर में भी। तो वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहिएगा और लाजमी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी किस्म की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ विद रिसर्च। हम अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों के करने से आप जल्द अज जल्द अमीर हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले देखें, हमारे पास इस वक्त जो मईशत चल रही है, जो इकोनॉमी के इंडिकेटर आ रहे हैं, वो ये वाज़े तौर पर बयान कर रहे हैं कि हमारे पास हमारा जो नौजवान है वो जॉबलेस है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? तो सबसे पहली वजह जो होती है वो है माइंड सेट। हम लोगों का माइंड सेट जो है ना, एजुकेशनल डिग्रीज हासिल करने पर है। हम ये सोचते हैं कि पहले पैसा क्यों लगाया जाए, बिजनेस के अंदर पहले पैसा लगता है और उसके बाद 6 महीने के बाद, साल के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम पहले पैसा क्यों लगाएं, हालांकि वही काम आमतौर पर कोई भी शख्स कर रहा होता है। जैसा कि एक स्टूडेंट जिसको हम एडमिशन करवाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो वो एडमिशन फीस भी पे करता है और उसके बाद डिग्री के हवाले से वो ये क्वेश्चन नहीं करता कि पास आउट होने के बाद मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये भी नहीं कहता कि जनाब जब मुझे जॉब मिलेगी तब मैं उसके पैसों में से जो अर्निंग करूंगा वहां से पेमेंट दे दूंगा। लेकिन कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि जनाब जो अर्निंग होगी वहां से हम जो है ना इसके स्किल्स के एक्सपेंसेस बियर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो रिचेस्ट पीपल हैं इस दौर के, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको यह अंदाज़ा होगा कि डिग्री से ज़्यादा उनका ध्यान, उनका जो फोकस रहा है वो स्किल सीखने पर रहा है। और आज भी वो बिलीव यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखे जाएं। जैसे एलॉन मस्क कहता है कि मैं अपनी कंपनी में किसी को हायर करने के लिए उसकी डिग्री से ज़्यादा उसके स्किल्स को अहमियत देता हूँ। जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर आप ऑनलाइन जाकर सर्च करेंगे 50 कंपनीज दैट डोंट रिक्वायर डिग्री, तो उनके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के नेम आएंगे। तो ये आपके लिए मैं एक काम दे देता हूं कि आपने ये लाजमी गूगल करना है और चेक करना है कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर शामिल हैं। असल मामला ये है कि हमारे पास जो रिच पीपल हैं वो हमेशा टाइम को वैल्यू देते हैं और पैसे को वैल्यू कम देते हैं, जबकि गरीब लोग ज़्यादा पैसे को वैल्यू देते हैं और टाइम को वैल्यू बिल्कुल भी नहीं देते, जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब रह जाते हैं और अमीर लोग अमीर तर होते जाते हैं। तो फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे उन स्किल्स के हवाले से जो स्किल्स आपको अमीर बना सकते हैं। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि डिग्री की इम्पोर्टेंस डे बाय डे गिरती जा रही है। कंपनीज उन लोगों को हायर नहीं कर रही जो डिग्री सिर्फ रखते हैं लेकिन स्किल्स नहीं रखते। तो लाजमी है हम लोगों के लिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो डिग्री से ज़्यादा हम फोकस करें अपने स्किल्स के ऊपर। वो कौन से 5 स्किल्स हैं जो हाईली पेड हैं नाउअडेज, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल्स के अंदर बताऊंगा। सबसे पहला स्किल जो कि हाईली पेड है आजकल के दौर में वो है कोडिंग। आप देखें, हर शख्स की कोई ना कोई लैंग्वेज होती है और आप उससे जब भी कोई काम करवाते हैं तो उसकी ज़ुबान बोल के देखें। अगर आपको पंजाबी आती है तो आप पंजाबी लोगों से काम करवा सकते हैं, आपको उर्दू आती है तो आप उर्दू लोगों से काम करवा सकते हैं। इंग्लिश जो कि लिंग्वा फ्रैंका है, यानी कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इस ज़ुबान को बोलते हैं, इस ज़ुबान को अगर आप जानते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोडिंग आती है, आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है, तो कंप्यूटर से आप तमाम तर काम करवा सकते हैं। इस वक्त के दौर में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली कोडिंग लैंग्वेज है उसके अंदर पाइथन है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। ये मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस हैं जो आप सीख सकते हैं और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम देना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करके इसकी लर्निंग करने के लिए ऑनलाइन जाना पड़े।
नेक्स्ट रेवोल्यूशन है ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ अटैच रहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, कोडिंग के हवाले से अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे, इस स्किल्स को अच्छे तरीके से सीखेंगे, वो आगे हाईली पेड होंगे। और इस वक्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एक्सपर्टीज रखते हैं वो हाईली पेड पर्सन्स हैं। नंबर 2 के ऊपर जो स्किल आ जाता है वो कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग है। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको आप लर्न करके हर चीज जो बैकअप पर होती है वो हमेशा कंटेंट राइटिंग से ही आती है। फॉर एग्जांपल मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने इसका कंटेंट लिखा है और उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं या जो भी कोई स्पीच बनाता है या जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके अंदर कंटेंट राइटिंग का सबसे बड़ा अमल दखल है। और ये एक ऐसा स्किल है जिससे आप अच्छी से अच्छी पेमेंट हासिल कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग राइटिंग, पॉडकास्टिंग, वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और कॉपी राइटिंग के अंदर आप लोगों को परसुएड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को परचेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आजकल काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि अपना रिव्यू मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स से लिखवाते हैं, कंटेंट राइटर से लिखवाते हैं, और एक अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के ज़रिए से। तीसरा स्किल है एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग। ये भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्किल है, ख़ास तौर पे हमारे बिजनेस की दुनिया के अंदर एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो मेकिंग करना या फिल्म मेकिंग करना, एक्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको देखकर ज़्यादा परसुएड होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए से एक आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो। आप जस्ट अपने मूवी कैमरा से, अपने मोबाइल के कैमरा से आप जस्ट अपनी वीडियो बना सकते हैं, आप अपने एक्टिंग के जोर दिखा सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और यूट्यूब से एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं इस वक्त। चौथा स्किल्स है सेल्स एंड मार्केटिंग। ये एक ऐसा स्किल है कि जो दुनिया के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक ये हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ नहीं कर सकती, ये काम रोबोट्स भी नहीं कर सकते। ये एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है जो ह्यूमंस की एक्सपर्टीज के अंदर लाए करती है। और अगर आपको ये स्किल्स आते हैं तो आप दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। गंजे को कंघी बेचने तक का काम सेलर और मार्केटर ही करता है और वो ही अपने स्किल्स को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन की एग्जाम्पल ले लें। स्टीव जॉब्स, ना उसने आईफोन बनाया, ना उसने उसका सॉफ्टवेयर बनाया, ना उसके अंदर उसने कोई उसका डिजाइन बनाया, जस्ट उसको बेचना आता था। वो खुद कहता है कि मुझे सेलिंग ड्रीम्स, मैं ख्वाबों को बेच सकता हूं। इस वजह से आप देख सकते हैं कि आईफोन आज स्टेटस को की निशानी बन गया है और पूरी दुनिया के अंदर लोग उसकी कोई भी कीमत हो और उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। 5वें नंबर पे जो स्किल आ जाता है वो आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग का स्किल। डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त दुनिया का उभरता हुआ बहुत ही बेहतरीन किस्म का स्किल है जिसके ज़रिए से आप अपनी अर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है जिसके ज़रिए से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ थोड़ा वर्क करके, थोड़ा टाइम देकर आप अपनी रेजिजुअल इनकम जनरेट कर सकते हैं। दुनिया का हाईएस्ट पेइंग इस वक्त का जो स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है। दुनिया के कामयाब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स लर्न करना चाहते हैं और उसके लिए हर किस्म के एक्सपेंसेस पे भी करते हैं, बुक्स भी रीड करते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन दुनिया के नाकामयाब लोग सिर्फ डिग्री हासिल करने की तरफ जाते हैं। आप देख लेना हमारे मुल्क के अंदर ही कितने ग्रेजुएट्स घूम रहे हैं जिनको अपने अपने फील्ड के मुतल्लिक नॉलेज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक स्टूडेंट के साथ बात
बात हुई जो कि मुझे बता रहा था कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है और मैंने जो है ना वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन कर रखा है और मैंने बहुत मेहनत की और इस तरीके से मेरी 3 GPA भी आई है, लेकिन उसके बावजूद मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं हर जगह पे इंटरव्यू भी देता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास एक जॉब है, रिकंसिलेशन आपको करनी होगी, तो क्या आप ये कर सकते हैं? तो वो मुझसे कहने लगा ये होता क्या है। अब एक बिजनेस का स्टूडेंट, उसको रिकंसिलेशन नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि उसको स्किल नहीं आता। अब जिस शख्स को स्किल नहीं आता तो उसकी कोई मार्केट के अंदर प्लेस भी नहीं बनती। तो इन स्किल्स के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे, लर्निंग करेंगे, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्किल लर्न करना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आसान है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चलाए जाएं, आपको काफ़ी सारे स्किल्स लर्न करने के लिए मिल जाएंगे। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको इस हवाले से गाइड कर सकता हूं। तो काइंडली अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा और इन स्किल्स के ऊपर वर्क कीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर आप अपने आप को किसी अच्छी लेवल पर खड़े कर सकें और आप भी मिलीनियर्स की लिस्ट में आ सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।